नमस्कार, मैं आपके साथ रिंकी वाजपेयी और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। देश एवं प्रदेश से भाजपा की विदाई तैयार डिम्पल यादव। सांसद ने सपा नेता युवराज मंसूरी के मैरिज होम का किया शुभारंभ भोगांव। सांसद डिम्पल यादव ने कहा है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। भाजपा मीडिया, इलेक्शन कमीशन, सीबीआई आदि जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग कर अपने लोगों को जितवाने का काम कर रही है। सांसद डिम्पल यादव मंगलवार को नगर के वेवर रोड पर स्थित एमआई पैलेस का उद्घाटन करने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जा रही है, इसीलिए जनता को भड़काने वाले मुद्दे उठा रही है, जबकि शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर कोई काम नहीं किया जा रहा है। सरकार के लोग जमीन कब्जाने का काम कर रहे हैं। यह सरकार महिला विरोधी है। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार बनने पर मैनपुरी का चौमुखी विकास होगा। पत्रकार वार्ता में उन्होंने बिहार चुनाव के बारे में कहा कि वहां महागठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। बिहार में भी बेरोजगारी, महंगाई, ध्वस्त कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे सर्वों पर रहेंगे। विधायक तेज प्रताप यादव ने लोगों से स्नातक एमएलसी चुनाव के लिए वोट बनवाने की अपील करते हुए कहा कि 5 नवंबर वोट बनवाने की अंतिम तिथि है। पूर्व में प्रतिष्ठान स्वामी युवराज मंसूरी, उनकी धर्मपत्नी ने सांसद विधायक को चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मानित किया। सपा जिलाध्यक्ष पूर्व विधायक कठेरिया देवेंद्र सिंह यादव, कामता सिंह यादव, ज्योति मैसी, राहुल सिंह यादव, योगेश कठेरिया, गोपाल दास, तौसीफ खान, अभिलाख सिंह राजपूत, हृदय वाल्मीकि, संजय मनोज यादव, जिला पंचायत सदस्य प्रदीप यादव आदि मौजूद रहे। हमारे आज के विशेष आप भी पहना दो। बात हो करना चाहूंगी कि चुनावी सभा नहीं है, लेकिन आज के दिन खाली यही कहना है कि हम सभी जानते हैं कि जो हालात हैं उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में सभी को देखने को मिल रहा है कि किस तरह लगातार महंगाई, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और किस तरह भारतीय जनता पार्टी मीडिया के माध्यम से, इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, सीबीआई, ईडी, जितनी भी ऐसी संस्थाएं हैं उनका प्रयोग करके किस तरह लोगों को दबाने का काम कर रही है और जिलों में कैसे कार्यकर्ताओं पे भी दोनों सितम निभा रही है, डाल रही है। तो मैं खाली इतना ही कहना चाहूंगी कि यह सरकार भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो, अब ये समझ चुकी है कि वह जा रही है, इसीलिए एसआईआर लेके आ रहे हैं और ऐसे मुद्दे लेके आ रहे हैं जिससे कि जनता को भड़काया जा सके। और जो जमीनी मुद्दे हैं, जहाँ हमारे बच्चों की पढ़ाई का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, जहाँ बेरोजगारी की रोजगार का सवाल है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और बहुत ऐसे किस्से सुनने को मिल रहे हैं जहाँ जमीन कब्जाई जा रही है और बहुत ज्यादा जुल्म और सितम पे सरकार लगातार आम जनता पे ढाने का काम कर रही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह आप सबने हमेशा समाजवादियों को साथ दिया है, आने वाली लड़ाई में, क्योंकि अब चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, 1 साल बाद चुनाव है, तो इस बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई में आप सबका साथ जिस तरह रहा है समाजवादी पार्टी के साथ, उसी तरह यह साथ कायम रहेगा और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी और जिस तरह की कार्यशैली और मैनपुरी का विकास इस जिले ने देखा है, आप सब लोगों का योगदान रहेगा फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में और मैनपुरी का विकास कराने में। मैं समझती बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है ये, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान आ रहे हैं, चाहे वो हमारे ऑपरेशन सिंदूर की बेटियों को लेकर आए हों और जिस तरह से महिलाओं के लिए बोलते हैं, ये दर्शाता है कि ये महिला विरोधी पार्टी है। समाजवादी कहती है कि अखिलेश यादव जननायक है और कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी। क्या लगता है आपको जननायक कौन है? सबसे महत्वपूर्ण ये बात है
कि महागठबंधन का जो चुनाव होने जा रहा है बिहार में, ये कैसे जीता जाए। और अगर तेजस्वी यादव जी वहाँ के सीएम कैंडिडेट हैं तो वह बिहार के जननायक हैं। हमारा रुख यही रहेगा कि जो एसआईआर, क्योंकि हम रोक तो सकते नहीं है, एसआईआर बिहार में भी लागू हुआ और उस समय लागू हुआ जब चुनाव थे एसआईआर बिहार में, जब उस समय लागू कर दिया तो अभी तो बहुत समय है हमारे पास। तो एसआईआर लागू होता है तो ये अब संगठन की और पार्टी की जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोटर लिस्ट तक लाया जाए और चेकिंग की जाए, निरीक्षण किया जाए। एसआईआर को लेकर के नहीं, अगर बना रही है तो उत्तर प्रदेश सरकार बनाए, लेकिन साथ में जो युवा नौजवान जो बेरोजगार हैं, जो पिछड़े समाज के हैं, जो ओबीसी समाज के हैं, उनको नौकरियों में भी उनका हक, सम्मान और अधिकार देने का काम करे उत्तर प्रदेश की सरकार। महागठबंधन का इस बार बिहार में चुनाव हो रहा है, महागठबंधन वर्सेस एनडीए, क्या लगता है कि कुछ नेता ऐसा कह रहे हैं कि चुनाव आयोग से भी हमको लड़ना पड़ेगा? लगातार पिछले कुछ चुनावों में देखने को मिला है कि जहां शासन और चुनाव आयोग तीनों से विपक्षी दलों को लड़ना पड़ रहा है। लगातार ये संघर्ष पिछले 3-4 बार से हो रहा है और कहीं ना कहीं ये देश के डेमोक्रेटिक सेटअप पे भी एक सवाल उठाता है। तो युवाओं का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा है और महिला सुरक्षा का मुद्दा, लेकिन जहां लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है पूरे देश में और बिहार में भी लगातार पलायन हो रहा है, और जहां हमारे होम मिनिस्टर जी कह रहे हैं कि लगातार लोग घुसपैठिए आ रहे हैं, तो हमें समझना होगा कि किस तरह यह लोग चाहते हैं कि जो असली मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो महंगाई का मुद्दा है, जहाँ किसानों को आय दुगनी करने के नाम पर उनको फसल का एमएसपी तक नहीं मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं यह बीजेपी के लोग केवल गरगलाने का काम करते हैं। बहुत ही दुखद है जहाँ फर्टिलाइजर, जहाँ पे खाद तक नहीं मिल पा रही है किसान भाइयों को, जहाँ किसानों को धरना देना पड़ रहा है, जहाँ किसानों पे गाड़ियाँ रोक दी जाती है शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने पे, जहाँ गोलियां चलाई जाती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की नीयत और उनकी हमारा राज्य से शामिल है और अगर चुनाव आयोग ने घोषणा करी है तो एसआईआर तो होगा। बिहार में भी घोषणा करी गई, एसआईआर हुआ, जल्द फल में एसआईआर हुआ, सही ढंग से नहीं हो पाया है, लेकिन अगर एसआईआर होगा तो अभी हमारे लोग की जिम्मेदारी बनती है, हमारे संगठन की, सभी लोगों की, कि वह सूची में अपना नाम डलवाएं और संगठन पूरी तरह से काम करें। हर खबर का अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ।